गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको गिवन है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, मतलब पॉलिसी के लिए भी उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि उन्हीं व्यक्तियों को देंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और 60 वर्ष से कम हो। ठीक है। और टोटल कितने एजेंट है, बीमा एजेंट ने 100 पॉलिसी धारक, मतलब पॉलिसी नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी है, 100 है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। आगे हमें और क्वेश्चन गिवन है। अब आपको यहाँ आयु वर्षों में दे रखी है और पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। सारी पॉलिसी धारकों की संख्या है और उनकी एज दे रखी है। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसकी माध्यिका निकालनी है, मतलब मीडियन को फाइंड करना है। क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देखते हैं। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 policies holder. Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 year onward but less than 60 year. यहाँ पर आपको एज गिवन है इन ईयर और नंबर ऑफ पॉलिसीज होल्डर गिवन है। अब यहाँ पर आप ध्यान रख दीजिएगा, यहाँ पर बिलो 20, बिलो 25 आपको क्लास इंटरवल डायरेक्ट नहीं दे रखा है। इसको आपको डायरेक्ट क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको एज गिवन है। यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लास इंटरवल चेंज किया, बिलो 20 हमारा एज इट इज 2 आ गया है और 20 to 25, 25 से 30 मैंने कहाँ तक ले रखा है, 60 तक ले रखा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहाँ तक गिवन था, बिलो 60 मतलब 60 से कम। इसलिए यहाँ पर मैंने जो क्लास इंटरवल लिया है वो कहाँ तक का लिया है, सिर्फ 60 तक का लिया है। अब यहाँ पर समझने लायक एक चीज है कि आपको ये जो गिवन है, हमें हमेशा इसको क्या सपोज करते हैं, फ्रिक्वेंसी आवृत्ति लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारी क्या है, संचय आवृत्ति है, CF है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सपोज आप ध्यान दें कि अगर बिलो 20 बोला है तो 20 से कम कितने पॉलिसी धारक है, कितने पॉलिसी होल्डर्स है, 2 है। उसके बाद में 25 से कम कितने हैं, तो 6 है। तो यहाँ पर ये 6 25 से कम है, तो 25 से कम के अंदर क्या आएगा, 20 भी तो आएगा। मतलब इन दोनों का सम, यहाँ पर जो 2 है ये 20 से कम वाले का है और यहाँ जो 25 से कम है, 25 से जो कम है, उसका सम टोटल कितना गिवन है, 6 है। मतलब अगर देखा जाए तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 आएगा। तो 25 से कम कितने हैं, 4 है, और 20 से कम कितने हैं, 2 है। दोनों को मिलाकर यहाँ पर टोटल 25 से कम कितना आया है, 6 आया है। मतलब आपको यहाँ पर अगर लास्ट में 60 से कम बोला है तो 60 से कम में टोटल इनका जो सम होगा, इसमें जितनी भी फ्रिक्वेंसी आएगी उसका सम कितना गिवन होगा, 100 गिवन होगा। मतलब क्वेश्चन में आपको सीधा सा आपको सिर्फ ये समझना है कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है, संचय आवृत्ति दे रखी है, और आपको निकालना क्या है, ये वाला बीच वाला पोर्शन निकालना है, क्योंकि हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करना है, नीचे से माइनस करते जाएंगे हम। अगर आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ से कीजिए, यहाँ से करना है, यहाँ 2 एज इट इज लिखा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, 24 में से 6 को माइनस करेंगे 18, 45 में से 24 को माइनस करेंगे 21, 78 में से 45 को माइनस करेंगे 33, 89 में से 78 तो 11, 92 में से 89 तो 3, 98 में से 92 6 और 100 में से 98 2। मतलब हमने ये वाला कॉलम खुद से निकाला है। अभी तक हमें ये गिवन होता था, लेकिन हमें इस बार संचय आवृत्ति गिवन है, CF गिवन है, और उसके थ्रू हमने इसको फाइंड किया हुआ है। अब हम n/2 फाइंड करते हैं। तो n मेरा यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, 100/2 दैट मीन्स 50 कौन सा वाले क्लास इंटरवल में आ रहा है, कौन से वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं 45 तक के नंबर 30 to 35 में आ रहे हैं, लेकिन 46 से लेकर 78 तक के नंबर कहाँ आ रहे हैं, 35 to 40 के बीच में आ रहे हैं। तो हम ये वाले क्लास इंटरवल सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारा स्मॉल f हो जाएगा और ये हमारा कैपिटल F, यानी कि क्या हो जाएगा, CF। हम इसको CF भी बोल सकते हैं और कैपिटल F भी बोल सकते हैं। तो वो हो जाएगा। अब मैंने क्लास इंटरवल लिया, L मेरा लोअर लिमिट कितना है, 35 है, F कितना है, 33 है,
CF या F हमारा यहाँ से कितना निकलेगा 45 और H मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं m इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस CF लिख दो या कैपिटल F लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई स्मॉल f इंटू एच। एल आपका कितना है 35 है प्लस एन अपॉन 2 आपने फाइंड किया था कितना था 50 माइनस CF कितना है 45 डिवाइडेड बाई स्मॉल f 33 इंटू में 5। अब इसका कैलकुलेशन हम आगे सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू 35 प्लस 5 अपॉन 33 इंटू 5 है। अब 5 का इंटू 5 में हो जाएगा यहाँ से, तो 5 से कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 33, 35 प्लस 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 0.76 आएगा, और हम जब इसको प्लस करेंगे तो हम इसको 35.00 में 0.76 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, इधर वाली डिजिट इधर और उधर वाली उधर, तो 67.53 दैट मीन्स 35.76 आपका फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई या निकटतम मिलीमीटरों में नापी जाती है। मतलब एक पौधा है, पौधे की पत्तियां हैं, 40 पत्तियां हैं और उनकी लंबाइयों को आप क्या कर रहे हो, मिलीमीटर में नाप रहे हो तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई मिलीमीटर में दे रखी है और पत्तियों की संख्या दे रखी है। तो ये कॉलम तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू मतलब 118 से 126 है, आगे 126 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 126 न होते हुए 127 से 135, 35 से 135 से 136 है, फिर 136 से 144, 145 से 153, मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब है। पत्तियों की माध्यिक लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब आपको हिंट भी दे रखी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें हमें कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल चाहिएगा, जो कि आपको क्या करना है 117.5, मतलब हमें 0.5 यहाँ माइनस करना है और यहाँ पर प्लस कर देना है। इस तरह से हमको इसको बदलना है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। आपको क्या करना है, एक प्लांट है उसकी 40 लीव्स है, उसको नियरेस्ट मिलीमीटर में मेजर करना है। एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, और डाटा आपको यहाँ गिवन है। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स की मीडियन लेंथ फाइंड करनी है। हिंट गिवन है, द डाटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू कंटिन्यूअस क्लासेस फॉर फाइंडिंग द मीडियन सिंस द फॉर्मूला एज्यूम्ड कंटिन्यूअस क्लासेस। क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूअस क्लासेस में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम वो कंटिन्यूअस क्लासेस के लिए। द क्लासेस देन चेंज टू, आपको क्लासेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर 118 था, उसमें से 0.5 माइनस कर दिया, 117.5 हो गया। और यहाँ पर 126 था, इसमें 0.5 को प्लस कर दिया, मतलब आपको फर्स्ट वाले में से 0.5 माइनस करना है और सेकंड वाले में 0.5 प्लस करना है। ठीक है, सभी में यहाँ पर सभी जगह आपको यही करना है। तो ये वाला नंबर यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 127 था, तो 127 से ये क्या बन गया है 126.5। यहाँ 135 था, तो यहाँ 135.5 हो गया है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं 117.5 से 126.5 गया, फिर 126.5 से 135.5। अब ये फिर से कंटिन्यूअस पूरा चलता जा रहा है। मतलब हमने स्टार्ट किया 117.5 से और हमारा एंड हुआ है 180.5 पर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आप क्या करेंगे, CF फाइंड करेंगे, तो 3 एज इट इज आएगा। 3 में 5 को प्लस करेंगे 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 एंड 2 40। ये हो गया 40, आपका n आ गया है। और यहाँ पर हम n/2 फाइंड करेंगे, तो n/2 मतलब कितना आएगा 40/2, तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 किस में आएगा, यहाँ पर देखो 17 तक के नंबर तो यहाँ आ जाएंगे। 17 के बाद से 18 से लेकर के 29 तक के नंबर इस वाले क्लास इंटरवल में आएंगे, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। ये हो गया हमारा स्मॉल f, ये आ गया हमारा CF। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। हमने क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल लिया है 144.5 एंड 153.5।
एल आपका कितना है 144.5 हो गया है। स्मॉल एफ, कैपिटल एफ यानी सी एफ और एच मतलब इन दोनों के बीच का अंतर जो है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, आप 153.5 में से 144.5 को माइनस करके देख लीजिए, आएगा आपका 9। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं माध्यिका का, m इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। वैल्यू पुट करते हैं, एल की वैल्यू 144.5 प्लस एन अपॉन 2 कितना आ गया है यहाँ पर 20 माइनस सी एफ कितना है 17 डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ कितना है 12, एच कितना है 9। ये लिखा 144.5 प्लस 20 में से 17 माइनस होगा 3 अपॉन 12 इंटू 9। यहाँ पर 3 की टेबल से 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 3 अपॉन क्या आएगा 4, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4, 144.5 प्लस 9 अपॉन 4। अब 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 आएगा और दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 146.75 आएगा। यही आपकी मीडियन है और इसी को आपको फाइंड करना है। बाकी के इसके जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं, क्योंकि मेथड पूरी यही की यही है, इसलिए मैंने उनको सॉल्व नहीं किया हुआ है।